नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। चलिए दोस्तों, जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या हाल है राणा जी? बहुत बढ़िया जी। आज सबसे पुराने शोरूम पे आ गए अपने। हैं जी, आज हमारी जो नींव है, जो हमारी शुरुआत है, हमारा मेन शोरूम तो कूचा माजनी वाला आउटलेट पे आज हम लेकर आए हैं। अब हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ी कुछ वैरायटी कूचा माजनी से आपको एक्सप्लोर कराएं, यहाँ की शोरूम की वैरायटी दिखाएं, यहाँ पर कलेक्शन दिखाएं, निकाशी दिखाएं, अपने कारीगरों के हाथ की सफाई दिखाएं। जैसे कि लगातार हमारे जगह जगह आउटलेट्स पे कारीगर बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ पिरोई, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है जी। अभी ये माला तैयार हो रही है, वो जो उस काउंटर वाली आप कॉर्नर पे दिखाएंगे, माला रेडी हो रही है। हाँ जी। बाकी बाबू जी, आज का भाव अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले रेट बता दो जी आज के। आज का आपका रेट हो गया जी 30 मई 2026। 24 कैरेट का भाव 1,56,100 रुपये, 22 कैरेट 1,43,610 रुपये, 18 कैरेट 1,18,640 रुपये, 14 कैरेट 93,660 रुपये। ये प्रति तोले की रेट है, मतलब मोटा मोटा मान के चलो 10 ग्राम के भाव हैं जी। और चांदी चांदी आपकी 2,64,000 रुपये, 2,64,000 रुपये किलो। अब आज बाजार की बात करूंगा MCX की, और बाजार क्या चल रहा है ऊपर से नीचे। आपका गोल्ड में तो 900 रुपए के आसपास की डाउनफॉल है, मतलब डिप चल रही है मार्केट गोल्ड के अंदर। और सिल्वर के अंदर करंट का जो मैं देख पा रहा हूँ 2500 रुपए के आसपास सिल्वर में आपका डाउन है। अब देखते हैं क्या करंट अपडेट रहता है। वैसे आज दिन है शनिवार का, आज रहती है मार्केट क्लोज। जो 900 रुपये का डाउन है कल की क्लोजिंग का ही है, और 2537 रुपये का जो डाउन है वो भी चांदी का, वो भी कल की क्लोजिंग का है। आज सेम रेट चलेंगे, आज और कल, शनिवार और इतवार, सैटरडे और संडे हमेशा सेम रेट चलते हैं जी। रेट आज और कल सेम चलेगा जी? है, रेट आज और कल दोनों सेम चलेंगे। हाँ जी। चलो, कई लोग अब भी सोच रहे हैं कि ले ना ले, आगे रेट बढ़ेंगे घटेंगे, तो क्या रेट के बारे में बताओ, और एक कैसे अपना यहाँ की अपनी ये क्वांटिटी भी दिखाओ, भी कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे आप सेल कर पाते हो, क्या अपना होलसेल का मार्केट है। आज ना मेन बात जो करोगे दुकानदारों के बारे में करना। दुकानदार जी जो आपसे लेके बेच सकते हैं। मैं दोनों की बातें करूंगा जी। हमारे ना पहले क्या रेट होते थे, आपने ट्रेड देखा है, दो तरीके से चलता है। एक चलता है आपका होलसेलिंग, एक चलता है आपका रिटेलिंग का। हमारा आप ये कह सकते हैं, आप हमारे से होलसेल भी ले लो या रिटेल भी ले लो, आपको हमने एक सम्मानित रेट कर रखा है और इतने कम मार्जिन के अंदर हम काम कर रहे हैं। आप इसको एक दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि हम रिटेल कर रहे हैं होलसेल के भाव में। आप इसको दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से ये भी कह सकते हो। कारण क्या है, ज्वेलर्स की, व्यापारियों की परसेंटेज तो फिक्स है, मेकिंग चार्जेस तो फिक्स है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले हम मेकिंग चार्जेस लिया करते थे 8%, 9%, 10%, 12% या प्लस की। अगर मैं एग्जांपल 8% वाली ज्वेलरी आज के दिन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 3% या 4% पे, तो आप मान के चलो उस टाइम पे जो भाव होता था ना जी, 52,000 50,000 रुपये का भाव होता था, जिसपे कि 8% के हिसाब से जो वैल्यू निकलती है, अगर आज के भाव से आप 8% के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, 3 गुने का फर्क है। क्योंकि 50,000 से भाव चल रहा है 1.5 लाख से प्लस का, तो आप मोटा मोटी मान के चलो सीधा 3x हो चुका। तो उस टाइम अगर सपोज करो 1,000 रुपये बनवाई थी, तो आज वो 3,000 रुपये हुई एक तरीके से। तो इसलिए हमने अपनी कस्टमर को देखते हुए परसेंटेज भी कम करनी है, मार्जिन भी कम करना है। क्योंकि देखिए, जो गोल्ड की वैल्यू है, गोल्ड की वैल्यू स्काई रॉकेट हुई हुई है। और लेकिन जिनके पास, देखिए, आप अब एक मैसेज जोड़ देना चाहूँगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अब वो टेंशन लेते नई ज्वेलरी लेते हुए कि भाई गोल्ड के दाम बढ़ गए, गोल्ड के दाम बढ़ गए, लेकिन आप एक खुशी भी इसमें ढूंढ सकते हो कि जो आपने सस्ते रेट में या कम रेट में आप पहले जो ज्वेलरी परचेज कर चुके 52,000 50,000 रुपये के भाव में, या उससे भी पहले आपने जो प्रोवाइड मतलब अपने पास बाइंग कर रखी है, तो उसकी भी आप खुशी देख सकते हैं। वो धन रखे रखे 3 गुना हो गया। तो गोल्ड की वैल्यू देखिए, एक क्लैरिटी और दूंगा। किसी का कमेंट आया कि भाई व्यापारियों का रेट बढ़ने घटने से क्या इम्पैक्ट है। ये ना दो सिचुएशन है। अगर मैं एज अ व्यापारी, एज अ बिजनेसमैन, मैं आपको क्लियरिटी देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को आपको सेल करना है और आज भाव बढ़ गए या गिर गए भाव, इसमें ज्वेलर्स का कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए एक वैरायटी है, ये आज मेरे से कोई कस्टमर लेके जा रहा है, ठीक है जी, आज का रेट प्लस है मार्केट से, मान के चलो आज मार्केट में रेट बढ़ चुका और एक दिन पहले रेट कम था। अगर जितना ग्राम है, इसमें ग्राम है जी 50 ग्राम 430 मिली का ये चोकर है। अगर जितना ग्राम मैं आगे अपने कस्टमर को सेल कर रहा हूँ ना जी, उतने ग्राम का मैं मेटल बाय कर रहा हूँ। मैं अपने RTGS से मेटल को बाय कर लेता हूँ, और ये वाला चोकर जब मैं आपको सेल कर रहा हूँ तो मैं अपना रेट तो मैनेज कर रहा हूँ, रेट को मैं बराबर बुक करते हुए चल रहा हूँ। मेरा मार्जिन है प्रॉफिट में, मेकिंग चार्जेस में, जो मेरा प्रॉफिट है मेकिंग चार्जेस में, उसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ, उसको मैं आपसे उस टाइम अर्न कर रहा हूँ। लेकिन आप दो बातें इसमें समझो। अब रेट बढ़ने से एज अ मैं भी तो कस्टमर हूँ। अगर मैं मेटल ले रहा हूँ, अगर सपोज करो मेरे पास एक XYZ इतना स्टॉक है,
मेरे को अपना इन्वेंट्री बढ़ानी है या नई परचेजिंग करनी है, नया मेटल परचेज करना है, तो उसके लिए तो मेरे को बढ़े हुए रेट जो मार्केट रेट चल रहे हैं, चाहे वो बढ़ चुके, चाहे वो जो भी करंट की रेट है, मेरे को तो उसी में बाई करना होगा। तो ये क्लैरिटी हमेशा रखे। कस्टमर को सेल करते हुए व्यापारी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। कारण क्या, उसको तो जितने रुपए आपको मेटल आगे सेल कर रहा है उतने रुपए में मेटल पीछे से बाई कर रहा है, मेकिंग चार्जेस बुक कर रहा है अपना प्रॉफिट में। और दूसरी चीज़, अगर व्यापारी अपना इन्वेंट्री इन कर रहा है तो उसके लिए भी तो रेट बढ़ गए। अब ऐसे मान के चलो जी, अगर 1 किलो की बात करूं, आज 1.5 का 1 किलो आता है। अगर 1 किलो इन्वेंट्री बनानी है, पहले के टाइम में अगर आप बात करेंगे, अभी पिछले साल की बात करूंगा, 90 में 1 किलो आ रहा था जी। अब ये मान के चलो 1.5 दे के आज 1 किलो ले रहे हैं, आज से 1-1.5 साल पहले 1.5 दे के 2 किलो ले रहे थे। तो ये वाला फॉर्मूला आप समझो। मार्केट में कस्टमर कितना है? जैसे एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार है जी ये जी, तो कितना कस्टमर अब निकल रहा है लेने के लिए? क्या परचेजिंग ज्यादातर कैसी चल रही है जी? देखिए जी, हर कल्चर, हर कम्युनिटी गोल्ड वेयर करती है जी। पहली चीज़, हर घर में, हर फ्लोर पे गोल्ड की कहीं ना कहीं लोग इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से भी लेते हैं, और दूसरी चीज़ एक शौक के हिसाब से भी लेते हैं। अभी इस सिनेरियो में अगर आप बात करेंगे, आपने जैसे एशिया का बाज़ार का पूछा, माजनी एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाज़ार है। इसके एंट्री गेट से लेके 2000 दुकानें कम से कम यहाँ पर ज्वेलरी की स्थापित है, जिसमें 2000 दुकानों में आज की नहीं है जी, कईयों साल पुरानी, आप ये मान के चलो जी, मतलब 4-4, 5-5 जनरेशन ने भी ज्वेलरी की परचेजिंग यहाँ कहीं ना कहीं से कर रखी है इस मार्केट से। तो इतनी पुरानी मार्केट है, इतना पुराना व्यवसाय है। तो अब ये मानो जी, कोई भी कस्टमर होता है जिसको अपनी शादी की शॉपिंग करनी है तो भी इस मार्केट में आना है। किसी को जैसे एक होता है ना जी, कपड़े के लिए जो नई सड़क है अपना वहाँ जाते हैं, या जो पूरा चांदनी चौक गढ़ है जी, लहंगे का सबसे बड़ा गढ़ है ये कपड़ों के अंदर, अगर वेस्टर्न वेयर की बात करेंगे तो इसी तरीके से ज्वेलरी का सबसे बड़ा गढ़ है जी कूचा माजनी सराफा बाजार जी। तो मेकिंग चार्जेस, कोई आपके पास आता है बंसल एंड सन्स के पास, उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे? क्या उसको यहाँ पे आने का बेनिफिट मिलेगा? किसी की शादी है जी, या कोई भी होलसेल में परचेज रिटेल में लेना चाहता है तो उसको कितने रुपए का बेनिफिट मिलेगा आपसे? राणा जी, एक ना इसको भी और क्लियर करते हैं। जैसे कि बेनिफिट, पहले सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करता हूँ जी, हर कस्टमर को अपने पहले एक माइंड में क्लैरिटी चाहिए कि मेरे को सस्ता लेना है या मेरे को अच्छा लेना है। अच्छा और सस्ते की परिभाषा मैं बता देता हूँ। कुछ कस्टमर की सोच होती है कि भाई जितना सस्ता मिल जाए, जितना सस्ता मिल जाए, लेकिन नज़र वहाँ से हट जाती है कि क्वालिटी भी तो मिल जाए। क्वालिटी कैसे हो सकती है ज्वेलरी की लाइन में? प्योरिटी सबसे बड़ी क्वालिटी है। किसी ने पहले ही माइंडसेट बना रखा है सस्ते से सस्ता लेना, लेकिन जब मैं इसको रिटर्न करने जाऊँ उस टाइम जो भी वैल्यू मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तो बात ही अलग है जी। फिर तो वो 0% या -% के भी मार्केट में दुकानदार होंगे कहीं ना कहीं, आप अगर ढूंढेंगे तो। दूसरी चीज़ है, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट देख रहे हैं, क्वालिटी का मतलब है कि घी होता है ना जी, घी का कनस्तर 2 तरीके का आता है, एक घी और एक देसी घी। अगर आप देसी घी के शौकीन है, अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट के शौकीन है, चाहे आप कपड़े में ले लो या मतलब ज्वेलरी की लाइन में, क्वालिटी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितने आप अपनी लागत लगा रहे हो, गोल्ड कभी भी सस्ता नहीं होता। सबसे बड़ी क्लैरिटी ये समझो, गोल्ड सस्ते में क्या आपको व्यापारी सस्ता कर सकता है? मेकिंग चार्जेस को आपको अफोर्डेबल दे सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको उसके साथ सर्विसेज दे सकता है, एडिशनल सर्विसेज दे सकता है, अपनी आफ्टर सेल सर्विस दे सकता है। और देखिए, मैं अपने कस्टमर को क्या दे सकता हूँ, अपनी सीधी बात करता हूँ। आप मेरे से कोई भी ज्वेलरी परचेज करते हो, चाहे 1 ग्राम, चाहे 10 ग्राम, चाहे 100 ग्राम, चाहे अपने पूरी शादी का ब्राइडल का सामान, सबसे पहली चीज़ मैं आपको हर ज्वेलरी के साथ दूंगा इंश्योरेंस। मेरा कोई भी आर्टिकल आप पिक कर लो, कोई भी, वहाँ से लेके स्ट्रे तक आप कोई भी आर्टिकल सेलेक्ट कर लो, टोटली HYD होगा, टोटली खरा होगा। मैं कहता हूँ जी, मेरे आर्टिकल को अपने लोकल की लैब में टेस्ट कराओ, अपने आसपास की लैब में टेस्ट कराओ, पूरी प्योरिटी आपको फाइन मिलेगी। उसकी प्योरिटी को जांच करवाएं। और किसी भी जगह से आप कनेक्ट कर रहे हैं, हमने अपनी अलग टीम रखी हुई है। देखिए, टीम रखने का मतलब है खर्चा बढ़ना। हमने उस खर्चे को आप लोगों के लिए बढ़ा रखा है कि हमारे कस्टमर को HYD चेक कराए, उनको अवेयर करें। क्योंकि अगर आज की डेट में ना सबसे जो ऊपर आता है वो जो पर्सन नॉलेज दे रहा है। आप हमारी वीडियो के माध्यम से इतनी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप ये मानो जी, वो अदर स्टेट में भी अगर वो बाइंग कर रहे हैं ना जी, हमारा बिल्कुल भी लालच नहीं है कि आप हमारे पे बाइंग करो। हमारा ट्रेड है, आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। अगर आपको समझ आए, आपको हमारी रेट, हमारी वैरायटी, हमारी फिनिशिंग अच्छी लगे, हमारी क्वालिटी अच्छी लगे, हमारी एम्प्लॉयमेंट का बिहेवियर अच्छा लगे, तो आप बिल्कुल आप हमसे व्यापार करो। अपने कस्टमर को हम क्या क्या दे रहे हैं आज की डेट में, आप एक बार ना राणा जी इस पर फोकस करा दो सीधा। हमारे बेस्ट मेकिंग चार्जेस रहेंगे, बेस्ट गोल्ड रेट्स रहेंगे। एक बार मैं इसको नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। हमारे पास एक्सचेंज और बाय बैक की पूरी पॉलिसीज रहती है। हमारे पास मशीन्स हैं, आज की डेट में AI का टाइम आ चुका है, मशीन्स का, टेक्नोलॉजी का टाइम आ चुका है। हमारे पे क्लीनिंग मशीन है, क्लीनिंग हर प्रोडक्ट को, हर चीज़ को रिक्वायरमेंट होती है। व्यापारी पता नहीं क्यों नहीं बताते अपने कस्टमर्स को, लेकिन सबको ये गाइड करना चाहिए। अगर आप एक ज्वेलरी वेयर कर रहे हैं ना जी,
आप कोई भी वस्तु वेयर कर रहे हैं हर रोज, आपको मतलब एक टाइम टू टाइम हर एक प्रोडक्ट का ना टाइम होता है कि इतने टाइम में इसको क्लीनिंग की जरूरत है। ज्वेलरी को 2-2.5 महीने के अंदर या 2-2.5 महीने के टाइम स्पैन के अंदर आपको उसकी क्लीनिंग, उसकी मेंटेनेंस करवानी चाहिए। कारण क्या होता है, आपकी ज्वेलरी ना फिर हमेशा जब भी आप कई साल भी वेयर करेंगे वो पहले दिन की तरह आपको ज्वेलरी दिखेगी, उस तरीके से आपको डिज़ाइन दिखेगा। और बाकी नीचे की साइड पे बाबूजी आप फोकस करवा दो, कोई भी डायमंड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो टोटली IGI सर्टिफाइड और सर्टिफाइड रहते हैं। और जो भी हमारी वैरायटी रहेगी, वैरायटी दिखाओ जी। आज कुछ महाजनी के अंदर आए हैं, वो मैक्सिमम मॉल से तो यहाँ पे 10 गुना ज्यादा अच्छा, वैरायटी है। सबसे पहले यहाँ से बात कर लेते हैं जी, लॉन्ग सेट से बात कर लेते हैं। अगर वैरायटी दिखाने की बात है तो वैरायटी दिखाने में इसमें आप ये देखो, जो भी हमारी इसको कहते हैं निकाशी, हाँ जी, नक्शी के सेट। नक्शी का मतलब होता है, शायद ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इससे हमारे काफ़ी कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जो रूबरू भी हो। नक्शी का मतलब है जो इस पे पिक्चर बनी हुई है ना जी। सबसे पहले इसको ये दिखाओ, ये 3D पिक्चर के अंदर इम्बोज्ड है, इस पे स्टैंप नहीं करा हुआ, मतलब ये 2D में नहीं है, ये 3D में पिक्चर को अलग से इस पे ड्राइंग करके इस पे असेंबल करा हुआ है। आप इसकी डिज़ाइनिंग को समझो, इसकी बेल्ट को समझो जी, इसकी डिज़ाइनिंग पे एक बार बारीकी फोकस कराओ। कोई भी प्रोडक्ट है हमारा कम से कम 4-4 बार QC होता है। QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल चेक। अब उसके अंदर चाहे उसकी फिनिशिंग को देखा जाए, उसकी मतलब मेन चीज़ ये नहीं होता कि जी फ्रंट से ज्वेलरी अच्छी होनी चाहिए, ज्वेलरी हमेशा पीछे की साइड से भी, बैक से बिल्कुल एक फिनिशिंग के साथ चलनी चाहिए। जैसे सपोज करो एक आपका ये वाला सेट आ गया, इसके सेट के पीछे से ना जी आपको कहीं से भी आपने जब वेयर कर रखा हो आपको इचिंग नहीं होनी चाहिए, चुभन नहीं महसूस होनी चाहिए। आप इसके यहाँ कुंडे होते हैं दोनों साइड पर, डोरी अटैच करके इसको वेयर कर सकते हैं। हॉलमार्क HYD सर्टिफाइड, हर ज्वेलरी के साथ इंश्योरेंस। अब आओ जी एक बार इस पर फोकस करा दो, ये वाला आपका एक और आ जाता है, ये लॉन्ग सेट आ गया, ये इंग्लिश ग्रीन कलर स्टोन के अंदर है। मेकिंग चार्जेस क्लियर कर दो जी एक बार। मेकिंग चार्जेस हमारे यहाँ पर शुरुआत हो जाते हैं 2.9% से, 2.9, 3.9, 4.9, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%। मेरे पास, मैं ये नहीं कहता जी मेरे पे खाली मारुति सुजुकी वैगनार का कस्टमर है, मेरे पास भाई साहब मर्सिडीज़ वाला भी, ऑडी वाला भी, और हर कस्टमर हमारे लिए बराबर है। आप चाहे आप मेरे से मर्सिडीज़ खरीद के ले जाओ जी, तब भी आपका मेरा एक नॉमिनल मार्जिन, आप मेरे से कोई 4 सीटर कार लेके जाओ। अब दोनों गाड़ियाँ 4 सीटर ही है, दोनों गाड़ी के फीचर्स के फ़र्क है, एक एम्बियंस का फ़र्क है, एक अलग मैटर्स पे अगर आप देखेंगे ना जी, प्योरिटी से अलग अलग मेकिंग का फर्क है। अगर जो किसी को सबसे कम में चाहिए तो कम में भी मिलेगा, अगर किसी को एक्सपेंसिव बढ़िया क्वालिटी थोड़ी बारीक निकासी अब एक लॉन्ग सेट होने वाला है जी। मैं आपको सबसे पहले ना इसके इयरिंग टॉप्स पे फोकस कराऊंगा, इसके झुमकों पे फोकस कराऊंगा। एक बार इस पे आप देख रहे हैं बीच में यहाँ पर कौन से प्रभु की तस्वीर यहाँ पर इम्पोज्ड है, ये टेंपल के अंदर है, लॉन्ग टेंपल के अंदर। अब ये इयरिंग के बाद आप चलो जी लॉन्ग सेट पे। लॉन्ग सेट पे एक निगाह करो जरा, ये वाला आप ये देखिए, सेंटर लुक देखिए, जबरदस्त होने वाला है। हमारे पास जो भी कलेक्शन है मतलब बिल्कुल आप ये कह सकते हैं आज की डेट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से रहती है। अब इस पे आ जाओ जी। अब मैं इस सेटों का वजन भी आपको बताते हुए चलता हूँ। ये जो सेट है 23 ग्राम इयरिंग के साथ में। ऊपर की साइड आ जाओ बाबू जी 32 ग्राम। ऊपर की साइड पे आ जाओ, ये आपका सेट आ जाता है जी 34 ग्राम, 42 ग्राम। ये वाला आपका फिर आ जाएगा जी, अगर इसके वेट की बात करेंगे, ये मोटा मोटी 29 ग्राम। ये इधर की साइड पे 36 ग्राम। लगातार आपको वैरायटी में दिखा सकता हूँ। ये वाला सेट देखो जी, एक बार इसको एक आधे सेट्स को हम पिक भी करके दिखाते हैं। ये देखिए जी, आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो सेलिंग है, डिमांड है इन सेटों की है। क्योंकि कारण क्या है, अब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि लाइट वेट लें। जैसे सपोज करो एक शादी में कम से कम राणा जी 4 या 5 प्रोग्राम होने लग गए। हल्दी का अलग होता है जी, कार्निवल अलग होता है, एंगेजमेंट और वेडिंग तो है ही आपकी, और छोटे छोटे फंक्शन कर आके ना 4 से 5 प्रोग्राम बनते हैं जी। और जो कहते हैं ना जी, महिलाओं को हर प्रोग्राम पे अलग ज्वेलरी चाहिए, लेकिन सारी ज्वेलरी पे हैवी ज्वेलरी भी नहीं चलती जी सारे ओकेशंस पे। वेडिंग और इंगेजमेंट को छोड़ के जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स है उस पर आप ये सेट वेयर कर सकते हो जी। फिर उसके बाद भी आप ये लगा लो, एक वेडिंग के बाद भी कम से कम कितनी बार कहीं ना कहीं आया जाया लगा रहता है। ये देखो जी, फिर इस वैरायटी की बात करते हैं। ये कितने ग्राम का है जी? और ये वाला आपका है जी 33 ग्राम 700 समथिंग मिली, 170 सॉरी 33 ग्राम 170 मिली इयरिंग के साथ, टॉप्स के साथ। और ये वाला यहाँ भी आपने टैगिंग सिस्टम कर दिया जी? नहीं, यहाँ पर टैगिंग सिस्टम बहुत कम है जी। यहाँ पर टैगिंग सिस्टम आप ये समझ के चलो, अगर आपको टैगिंग सिस्टम वाला चाहिए तो वो आपको ओमैक्स मॉल में विजिट करना है। पूछा माजनी में हमारा पुराने स्टाइल से ही व्यापार चल रहा है जी। और यहाँ के ना हमारे वो क्लाइंटेज है, हम जनरली नए क्लाइंट्स को, आप ये भी देखा होगा आपने, हम रूबरू कम करते हैं इस यहाँ के एड्रेस से। कारण क्या है, हमारा ओमैक्स मॉल वाले में भी आप विजिट कर सकते हो, और पूछा माजनी के लिए भी आपका आज से मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल आप यहाँ के विजिट करिए। ये चोकर की वैरायटी आ जाती है बाबूजी, चोकर पे भी एक बार निगाह करा दो। ये जो भी आज वैरायटी आप देख रहे हो, ये एग्जैक्टली डिज़ाइन के चोकर ये आपके चला करते थे 9-9, 8-8, 10-10 तोले में।
80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम में। लेकिन आज की डेट में वैल्यू के हिसाब से हर लोग जो अब प्रेफर कर रहे हैं वो प्रेफर कर रहे हैं जी अब मतलब 40 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम के अंदर। अब ये डिजाइन देखो, मेन चीज और क्या जी, यहाँ पे हट के वैरायटी है जो मतलब इतने डब्बे रख रखे आपने। बाबूजी डब्बे तो बाद में दिखाएंगे, सबसे पहले ना इस रिंग का मैं पैटर्न आपको यही दिखा देता हूँ। हाँ जी। अब ये देखो जी, ये आपकी कॉकटेल की रिंग्स आ जाती है। ये क्या होता है जी? ये एंटीक की कॉकटेल की रिंग है जी। अब इसमें क्या होता है, ये देखो, इसको बेसिकली ना यहाँ क्या इशू रहता था साइज का, रिंग के अंदर आपने साइज का इशू देखा, सबकी फिंगर साइज डिफरेंट है। आपके यहाँ पर हमने कस्टमाइजेशन वो लगा दी है, कस्टमाइजेबल साइज लगा दिया। अब ये देखो, इसमें क्या आप बड़ा घटा भी सकते हो, 4-5 नंबर तक, 4-5 नंबर तक आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। अब एक बार इसकी लुक दिखाना, जो कॉकटेल की रिंग है 3 से 4 ग्राम से शुरुआत हो जाती है। 22 कैरेट, 18 कैरेट, जो इस ट्रे में आप देख रहे हैं टोटल 22 कैरेट की है। अब बाबूजी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार ना ढंग से एक आउटलुक करा दो हमारे व्यूअर्स को। जो भी किसी को कोई चीज़ क्लिक कर रही हो, आप स्क्रीनशॉट उसका तुरंत ले लें। ज्वेलरी हर जगह अवेलेबल है। सबसे पहले आपको चीज़ जाननी है, सामने वाले का करने का, काम करने का तरीका कैसा है। व्यापार से पहले व्यवहार जरूरी है जी। अगर ये वीडियो हमारी देखिए, शॉपकीपर भाई भी देखते हैं, हमारे रिटेलर कस्टमर भी देखते हैं, नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर के हर कोई व्यक्ति हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं और हमें सराहना भी मिलता है। हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपनी मुहिम को चालू रखेंगे। अब कई दुकानदारों को दिक्कत होती है कि भाई इतना क्यों अवेयर करते हैं। देखिए जी, आज की डेट में अगर पारदर्शी नहीं करी, पर्दा करा, तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। डिजिटलाइज का ज़माना है। अगर आप टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं हुए, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हुए, जो आपका कस्टमर चाहता है उसको नहीं आपने प्रोवाइड करा, वो चीज़ वैसा डिज़ाइन, वैसी वैरायटी और वैसी क्वालिटी, तो आप गिनती से हट जाएंगे जी। बाकी मैं और वैरायटी एक्सप्लोर कराता हूँ जी। ये आपके एंटीक की बैंगल्स कड़े के डिज़ाइन है जी। ये भी देखिए, ये वो वाले डिज़ाइंस आ गए जैसे आपकी खुद की वेडिंग है। बाबूजी एक बार इस पे ना एक बार अच्छे से फोकस करा देना। ये लगातार कमेंट आता है जी, एक हमारे बबीता राय जी भी है, लगातार कमेंट उनका बैंगल के लिए, और वो हमारे से विजिट भी करके परचेजिंग भी करके गए। और इसी तरीके से उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ वीडियोस में दिखाते रहते हैं, डिजाइनिंग वगैरह, कलेक्शन भी। और ये देखिए, ये पेच वाला कड़ा है। बेसिकली पेच वाले कड़े में क्या होता है, आपको डायरेक्ट वेयर करने की जगह आप सीधा रिस्ट में इसको एडजस्ट कर सकते हैं पेच ओपन करने के बाद। फिर ब्राइडल के अंदर एक आपका इस तरीके से भी आ जाता है जी। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, अपनी सर्विसेज, हमारी सर्विसेज क्या हो सकती है, 22 मतलब 22, 18 मतलब 18, 14 कैरेट मतलब 14 कैरेट, जो भी प्योरिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है जी। अच्छा माल बेचना है। मैं कहता हूँ जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे से सस्ता इस मार्केट में माल नहीं है, मेरे से सस्ता आपको मेकिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेंगे जी। फिर से मैं कहता हूँ, अगर आपको अच्छा पहनने का, अच्छा उड़ने का, अच्छा खाने पीने का शौक है, तो ज्वेलरी भी आपको अच्छी लेनी चाहिए, फाइन क्वालिटी की लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से लो जी, आप जिस मर्जी से लो, लेकिन ये 4-5 प्रोस्पेक्ट को रखते हुए ना, ये अपने मतलब इसको क्लियरिटी के साथ लो जी। और हमेशा बाईबैक पॉलिसी, किसी भी व्यापारी से जब आप बाइंग कर रहे हैं, व्यापार चालू कर रहे हैं, उससे हमेशा समझो कि भाई इसकी बाईबैक पॉलिसी क्या रहने वाली है। अब ये देखो जी, इस तरीके के कड़े आ जाते हैं, ये डिज़ाइन आ जाता है जी। बाबूजी आप डिज़ाइन दिखाएंगे कूचा माजनी में हमारे पास। अब आपको हर रोज ना यहाँ हट के डिज़ाइन मिलने वाला है। हाँ जी। और आप मेरे को कमेंट करके बताओ जी, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या देखना है। एक हफ्ते तक यही चलने दो जी। अब वीडियो यहाँ की सारी वैरायटी एक्सप्लोर करवा दो जी। सारी वैरायटी एक्सप्लोर कराते हैं, एक हफ्ता भी बहुत कम पड़ेगा जी। बाकी मेरे को जो भाई मेरा कमेंट में बताएगा, कारण क्या है, यहाँ तो हर रोज इन्वेंट्री आनी है, हर रोज जानी है, तो इसी तरीके से आप यहाँ भी डेली आ रही, वहाँ भी डेली आ रही। एक बार ये दिखाना जी। हाँ जी। ये वाली, इस वाले कड़े को दिखाओ, लाइट वेट के अंदर, हॉलमार्क, HYD सर्टिफाइड और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। ये देखो जी। और दोस्तों, कोई भी जो हमारा रिटेलर भाई है, डब्बे से क्या है, आप इसको प्लीज ना, कोई भी किसी भी व्यापारी से काम करो, हमेशा बिल के साथ करो। कच्चा लालच होता है राणा जी, GST का बिल है ऑल ओवर 3%। लोग क्या करते हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं 3% में, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे, आज की डेट में गोल्ड की जो वैल्यू बढ़ती है 5% एक दिन में बढ़ जाती है। मतलब गोल्ड का रेट आपके बिल के परसेंटेज को कंपनसेट कर देगा जी, और आपको वो खर्चा मत मानो उसको। अब लोग क्या करते हैं, 10 लाख रुपए के, अगर 10 लाख रुपए का आपने सामान लिया, या सपोज करो आपने 10 लाख का ही एग्जांपल ले लो, 10 लाख पे आपने 30,000 रुपये का आपका GST भी हुआ, तो 10 लाख की 30,000 रुपये के कारण ना जी, 10 लाख के सामान को रिस्क में मत लो। किसी भी व्यापारी से काम कर रहे हो तो बिल के साथ करो, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि बिना बिल के हम हाथ जोड़ लेते हैं जी, तो करना ही नहीं जी, वो वाला काम करो ही मत। ये वाले आपने कहा डब्बे जी, ये वाले चोकर के बॉक्सेस हैं जो हमने आपको डिस्प्ले करा है, उसमें से थोड़े से आइटम ही हमने डिस्प्ले करी थी। ये देखिए जी, अब ये सिल्कन के अंदर दिखा देते कुछ आर्टिकल, ये आपके मोड डिज़ाइन होने वाला है, और लगातार कलेक्शन है जी, लगातार वैरायटी। एक बार दिखाई देता हूँ आपको, जिससे कि एक लुक हो जाए। इस तरीके से 1-2 कलेक्शन है जी, काफ़ी सारी कलेक्शन है, और हमारे पास जो भी कंसेप्ट मिलेगा अलग हटके मिलेगा। आपने जैसे ओमैक्स में भी देखा होगा, एक वरमाला वाला डिज़ाइन सेंटर में और काफ़ी बड़ा था, इस वाले में थोड़ा हमने स्मॉल में यूज़ करा हुआ है। अब ये वाला देखो जी, ये चोकर के फिर से आ जाते हैं,
जी। चोकर की वैरायटी आ गई। हाँ जी। आप स्टोन को ना जी अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज मतलब प्लस माइनस करवा सकते हो, जैसे आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग आप उसको रेडी करवा सकते हैं जी। हॉलमार्क HOID सर्टिफाइड हमारे जो भी ज्वेलरी वो रहने वाली है। अब ये पेंडेंट आ गया जी, पेंडेंट के कलेक्शन दिखा दो बाबू जी। पेंडेंट के कलेक्शन मेरे को एक खाली ट्रे चाहिए जिससे कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा पाऊँ वैरायटी। और इस तरीके से ऐसे ही दिखाते रहो जी, थोड़ी इसमें दिखाते रहो, ज़्यादा वैरायटी दिख जाएगी। ये देखो बाबू जी, अब ऐसे में दिखाओगे ना, इससे क्या थोड़ा सा फ्लिकरिंग नहीं होगी जी, आराम से देख पाएंगे व्यूअर्स। ये देखो जी, लगातार कलेक्शन है। अब ये माला के साथ है, माला का वेट लेस करके ही आपको दिया जाता है। एक भाई का कमेंट और याद आया मुझे कि भाई एंटीक ज्वेलरी की कैलकुलेशन कैसे होती है लेते हुए देते हुए। और अगर आप बाइंग करने जा रहे हैं ना, बाइंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है गोल्ड के पैसे जो आपसे व्यापारी लेता है, मैं अपनी बताता हूँ आपसे, हम गोल्ड के पैसे लेंगे, मेकिंग चार्जेस लेंगे, जो आप फैंसी एसेसरीज देख रहे हैं उसके एक रीजनेबल कॉस्ट लेंगे आपसे। और फिर से एक बात दोहराऊंगा, खाली 4 चीज़ें ध्यान रखना मेरी बात, या मेरे इस बात को आप वो भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं वीडियो को। कभी भी भविष्य में ज्वेलरी लेने जाओगे तो आपको याद रहेगी, हमेशा सबसे पहले व्यापारी से उसकी बायबैक पॉलिसी पूछनी है कि भाई आज ये मैं जो लेके जा रहा हूँ कल की इसकी वापसी किस तरीके से, एक्सचेंज क्या है, वापसी कैसे है। दूसरी चीज़, आपको जो उस पर HOID नंबर है आप BIS केयर के ऐप पे अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके उस ऐप के वो ज्वेलरी के नंबर को 6 अंक का डिजिट होता है, न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल, उस पर सर्च करना है। तीसरी चीज़, उसकी प्रॉपर जो बिलिंग लेंगे उस पर प्रॉपर बिल पे सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कच्ची पर्ची बना के हाथ से लिख के पेन से लिख के दे दिया, वो वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। और चौथी चीज़, आप बिल्कुल एक्सप्लोर करके अपनी स्वेच्छा अनुसार आप वैरायटी परचेज करें। आज की डेट में आप ये मान के चलो जी, इतनी शॉप्स हैं, इतने एक्सप्लोर करने के आप पे जरिए हैं। मेरे पास विजिट करना है, अपने भाई के पास आप बिल्कुल आखिरी में आओ, क्योंकि आखिरी में आओगे ना आप 4 जगह डिज़ाइन देख के चीज़ समझ के आपको जब क्लिक कर जाएगा भाई ऋषभ बंसल के पास जाने का मतलब है कि हाँ भाई वैरायटी एक आपको मिल जाएगी, अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। आपकी मार्केट के रेट के हिसाब से काम करते हैं, मार्केट के हिसाब से काम करते हैं जी। हमारे लोएस्ट मेकिंग चार्ज है, रीजनेबल मेकिंग चार्ज है। अब हो सकता है कोई व्यापारी हमसे सेट लेके जा रहा है, मैं तो आपसे इसमें मेकिंग फॉर एग्जांपल 5% है, 5% का वो हो सकता है 8% में सेल करे, 10% में सेल करे, लेकिन मेरे पे आपको आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी मिलेगी क्योंकि हमने प्रॉपर टीम का सेटअप करा हुआ है। अब इस तरीके से भाई एक बार निगाह करा दो जिससे कि हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया लग जाए वीडियो के माध्यम से। ये देखो जी, ये लाइट वेट का पेंडेंट आ गया, इसका एक बार वजन भी बता देता हूँ, 24 ग्राम और विद एयरिंग है, 24 ग्राम के अंदर एयरिंग के साथ में। लगातार कलेक्शन है जी, लगातार वैरायटी है। और वैरायटी इसके बाद एक्सप्लोर करा देते हैं थोड़े से। ये देखो जी, अब आपको ये वाले सेट्स है ना जी, ये नहीं मिलने वाले हर जगह, ये वो सेट्स हैं ज़बरदस्त ब्राइडल वेयर सेट्स, छोटे मोटे ओकेजन के हिसाब से पहनने वाले सेट्स। और ये जो कलर होता है ना रेड और ग्रीन, किसी ने कमेंट भी ये करा था कि भाई ये तो बहुत हैवी है जी बाबूजी, हैवी है। और ये हैवी एक बार निकाल के दिखा देते हैं सेट को, एक बार ओपन करके दिखाओ जी वाला सेट, ये वाला देखो जी, ये चोकर पे आप दिखा, ये सेट्स में दिखा दो, ये सेट की लुक दिखा दो जी। हाँ जी, ये इस तरीके से दिखा दो, ये वाला सेट दिखाओ बाबू जी। जो भी है ना जी, कुछ मार्जिन में तो आपको यहाँ पर हमारे यहाँ सुपर हिट वैरायटी मिलेगी जी। ये वाला सेट देखो जी, आप स्किन टोन पे ऐसे करके दिखाओ, ये देखो इयरिंग दिखाओ जी, इसके साथ ऊपर लगा के दिखाओ इयरिंग, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया लग जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं। कितने ग्राम का है जी गोल्ड इसके अंदर? इसके अंदर गोल्ड आपका 9.4 तोला, 94 ग्राम के आसपास। 94 ग्राम हैवी है जी, बिल्कुल ठोस है सेट, पूरा मजबूत के साथ ही बना हुआ है। और लगातार कलेक्शन है। ये देखो सेट के, ये वैरायटी आपको पूछा माजी नहीं मिलेगी जी। ये वाला देखो बाबू जी, और इसके इयरिंग दिखा दूंगा, बिल्कुल लाजवाब है। फिर इयरिंग पे भी देखो, कल आपको ये वाली वैरायटी हम एक बार अच्छे से एक्सप्लोर कराएंगे, ये वाले सेट्स की वैरायटी। ये देखो जी, और उसके बाद ना हमारे पास साउथ इंडियन की बहुत बढ़िया कलेक्शन आई हुई है, कल की वीडियो में वो भी दिखाएंगे जो लॉन्ग सेट के अंदर है। कल आप प्लीज़ डिस्प्ले करके रखिएगा जिससे कि हम अपने व्यूअर्स को उस पर एक्सप्लोर करा पाएँ। ये आपके बॉक्स के आ जाते, वो आ जाते जी, बैंगल के डिज़ाइन आ जाते हैं कुछ। ये बैंगल्स के अंदर भी कड़े टाइप आप जो कहते हैं, कड़े टाइप में स्टाइल आ जाता है। वैरायटी अलग अलग डिफरेंट चलेगी जी, वैरायटी अलग चलेगी, डिफरेंट है। ये लॉन्ग सेट की वैरायटी है जी। हाँ जी, लॉन्ग सेट के अंदर। तो राणा जी विजिट करो, एक्सप्लोर करो, बंसल एंड सन ज्वेलर्स पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी। आराम से एक्सप्लोर करके ही यहाँ पर लेना ज़रूरी नहीं है, देखना ज़रूरी है, कैलकुलेशन समझनी ज़रूरी है, वैरायटी की विशेषता जाननी ज़रूरी है। और जाते जाते बस ये कहूँगा, गोल्ड कभी सस्ता नहीं होता, कभी भी कहीं से भी परचेज़ करो, एक ही चीज़ पर फोकस करना अपने को, गोल्ड प्योर होना चाहिए। जितना प्योरिटी आपके आप पैसे दे रहे हैं या जितना प्योरिटी आपको बताई जा रही है, वो प्योरिटी आपकी निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो हमारी बात ये रहेगी। जब तक के लिए राम राम जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। बाकी दोस्तों, आप कभी भी चांदनी चौक आ रहे हो तो जरूर एक बारी कांटेक्ट करें। ये दोस्तों इनके एड्रेस, ये दोस्तों कांटेक्ट नंबर, ये दोस्तों कुच्चा महाजनी के नंबर है, और ये आपका ओमैक्स मॉल के
आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे दोस्तों, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, हर चीज़ में आपकी पूरी हेल्प करेंगे।